वर्तमान में अगर बात करें तो कई धर्म गुरु हैं, सब अपने आप को मतलब गुरु या भगवान कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज को हर जगह हमने देखा या वीडियो में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज अपने आगे दास लगाते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कई इंटरव्यू में हमने सुने कि एक साथ चमत्कार हो रहे हैं। उनके जो अनुयायी हैं उन्हें भगवान मानते हैं और वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने यशवेंद्र जी जो किया है समाज के लिए, उसको देखने के बाद उन्हें भगवान हम भी कह सकते। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं एक बार फिर से हम सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली में आ पहुंचे हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था यहाँ की कवरेज, और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सेवादार यशवेंद्र जी भी हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं सतलोक आश्रम में और दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ 3 दिवसीय विश्व शांति दिवस के उपलक्ष्य में महा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालु जन आने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो लवली जी, आज हम दिखाएंगे वाकई में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो यहाँ पे एक यज्ञ मनाया जा रहा है। दर्शकों मैं बता दूं आपको, विश्व भर में जितने भी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम हैं वहाँ पे एक इवेंट मनाया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग बता रहा है 14 से 15 आश्रम में ये इवेंट मनाया जा रहा है। आइए लवली जी चलते हैं, आखिर देखते हैं। हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो देश भर में जितने सतलोक आश्रम हैं वहाँ पे एक महा मेगा इवेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व शांति के लिए अनुष्ठान किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है यशवेंद्र जी कि इस समय देश की क्या स्थिति है और किस तरह से जगह जगह पे युद्ध हो रहे हैं, तो इसके लिए शांति के लिए और आपसी भाईचारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इस अनुष्ठान का आयोजन किया है। देखिए, ये हैरान करने वाली बात है, आज तक किसी संत ने ऐसा अनुष्ठान नहीं करवाया। देखिए ये लवली जी, हैरान करने वाली बात है कि आज तक किसी ने ऐसा समागम या ऐसा भंडारा नहीं करवाया। मतलब कि पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज सुखी देखना चाहते हैं और भाईचारा मतलब कायम रहे, एक भाईचारा देखना चाहते हैं। बिल्कुल यशवेंद्र जी, इसकी सबसे खास बात है इस समागम की कि हमने इस समागम में थोड़ा देखा इन चीजों को, जो देखा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जन आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके में जो आपसी प्रेम की भावना हमें देखने को मिल रही है, आपसी भाईचारा, वो आज के समय में हमें कहीं पे भी नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल। पहले वीडियो में दर्शकों आपको हमने दिखाया था कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो कितनी अच्छी साफ सफाई रहती है, आज भी देख सकते हैं। यहाँ पे वर्तमान में लाइव कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। कैमरामैन जरा आगे से आ जाए, घूमते हुए दिखाइए कि वाकई में लवली जी देखिएगा कितनी अच्छी साफ सफाई है। बाहर है इसमें, तब भी देखिएगा बहुत अच्छी साफ सफाई है। हम अपने कैमरामैन से ये भी कहना चाहेंगे कि एक बार इस चीज पे भी फोर्स किया जाए कि ये आश्रम जो बना है वो कितने बड़े एरिया पे, कितने बड़े पैमाने पे ये बन रहा है। दर्शकों जैसा कि आप देख सकते हैं यशवेंद्र जी कि अभी हम गेट के अंदर एंट्री नहीं किए हैं, ये पार्किंग की व्यवस्था है और सारी व्यवस्थाएं अभी आश्रम जैसा कि चल भी रहा है, बन भी रहा है। आप देख सकते हैं यशवेंद्र जी कि यहाँ पे कितने बड़े लेवल पे ये समागम का आयोजन किया गया है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं यशवेंद्र जी काफी सुचारू रूप से चल रही हैं। जैसे कि बाइक की पार्किंग हुई या कार की पार्किंग हुई या आप बसों की पार्किंग देख लीजिए, ये सारी चीजें यशवेंद्र जी काफी अच्छा लग रहा है। मतलब कि ये नहीं कि एक साथ सारी चीजें खड़ी कर जा रही हैं। बाइकों के लिए अलग पार्किंग की गई है, कार के लिए अलग पार्किंग है, बसों के लिए अलग पार्किंग है, तो काफी अच्छा देखने को यहाँ का व्यू यशवेंद्र जी हमें मिल रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ की यानी व्यवस्था की अगर बात करें तो कोई कमी नहीं है। पहले वीडियो में हमने दिखाया था कि कोई कमी ऐसी देखने को नहीं मिली। और बाकी एक खुशी की बात बता दें कि हमारा भी मन यही कर रहा था कि दोबारा आश्रम में आया जाए। बिल्कुल यशवेंद्र जी, हम भी सोच रहे थे कि अगर ऐसा कोई अवसर आएगा तो हम जरूर इस आश्रम में विजिट करेंगे और परमात्मा की दया ही कह लीजिए कि हमें दोबारा से इस आश्रम में विजिट करने का मौका मिल गया। और यशवेंद्र जी, गेट की डेकोरेशन को हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ये जो गेट की डेकोरेशन किया गया है, देखिए जो पिंक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, काफी अच्छा यहाँ का व्यू लग रहा है। और यहाँ पे यशवेंद्र जी एक चीज और काफी मतलब ध्यान देने वाली बात है कि माइयों और जो भगत हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो यशवेंद्र जी काफी अच्छी रहती है। बिल्कुल अलग-अलग व्यवस्था की गई है। गेट पे आप देख सकते हैं यशवेंद्र जी, पुरुष जैसे भाइयों के लिए उधर से व्यवस्थाएं हैं, माइयों के लिए इधर से व्यवस्थाएं हैं। ये चीजें यशवेंद्र जी काफी अच्छा हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था, यानी हर व्यवस्था यानी इतने जो मैनेज करना आसान बात नहीं है।
आगे देखिए यशविंदर जी की नाइट का व्यू है। अभी अभी नाइट का जो व्यू है लगभग इवनिंग हो चुकी है, बिल्कुल, समथिंग 6:30-7 बजने वाले होंगे। जी। और देख सकते हैं कि ये जो नजारा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी भव्य है। हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि यहाँ की चीजों को एक बार बारीकी से इन चीजों पे नजर डाली जाए। यशविंदर जी आप यहाँ की डेकोरेशन देख लीजिए, चाय भंडार घर का देख लीजिए, यहाँ पे जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं 3D माध्यम से, वो सब सारी चीजों को अगर बारीकियों से देखा जाए यशविंदर जी तो काफी अच्छा व्यू यहाँ का लग रहा है। वैसे लवली जी ये बताइए, कल आंधी तूफान कितना तगड़ा आया, बिल्कुल हमें लग रहा था यशविंदर कि कुछ बचा नहीं होगा, बहुत कुछ उड़ गया होगा, क्योंकि और भी जगहों पे हमने देखा है, न्यूज के माध्यम से भी देखा है और हमने रास्ते में भी देखा था, बहुत सी चीजें तितर बितर हुई, बहुत से घर टूट गए थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिएगा जी आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे नहीं पता कि उस समय आप यहाँ पे थे या नहीं प्रेजेंट वक्त में, जी जी, पर नाइट में हम यहीं पे थे परमात्मा की दया से, और हमने देखा यहाँ पे यहाँ का जो नाइट का बता सकते हैं कि जो उस समय की सिचुएशन थी, मतलब अगर कहीं और होता ना तो हम कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग को मरने की खबर पेपर में हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल। क्योंकि यशविंदर जी उस समय जो आंधी तूफान जो चक्रवात था, ऐसा लग रहा था ना कि बस पूछिए ही नहीं। लेकिन ये जो संत रामपाल जी महाराज की महिमा ही कह सकते हैं यशविंदर जी कि हमने देखी यहाँ पे एक छोटे से बच्चे तक को खरोच तक नहीं आई। बिल्कुल, नहीं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता न्यूज के माध्यम से या कोई ना कोई खबर मिल ही जाती कि 4 घायल हुए या ऐसे या बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ पे बुजुर्ग भी लोग हैं, और आंधी तूफान इतना तगड़ा था कि लवली जी बुजुर्ग या बच्चे तो बचना मुश्किल है। बिल्कुल यशविंदर जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने ये नोटिस की थी यहाँ पे कि जैसे अगर हम अदर जगहों पे रहते हैं या अपने घर पे या मोहल्ले में देख लीजिए, अगर छोटा सा आंधी तूफान आ जाता है तो लाइट के खंभे गिर जाते हैं, लाइट बिगड़ जाती है। लेकिन इतना खुला पंडाल यहाँ पे था, जो यहाँ पे समागम की व्यवस्थाएं की गई थी, इतनी लाइट बत्तियां लगी हुई थी, एक भी ऐसी बत्ती नहीं थी जो उस आंधी तूफान में बंद हुई हो। ये चीज हमने बहुत गौर की थी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज की दया ही कही जा सकती है। संत रामपाल जी महाराज, मैं नहीं मानती हूँ इन सारी चीजों को, या संत रामपाल जी महाराज को मैं भगवान नहीं मानती थी, लेकिन जो मैंने कल यहाँ का नजारा देखा है यशविंदर जी, उसको देखने के बाद मेरे मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न हुआ। हमें लगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज कोई दिव्य शक्ति है, क्योंकि जो कल का नजारा यशविंदर जी था, जो यहाँ पे प्रेजेंट रहे होंगे उन्होंने इसे फील भी किया होगा कि क्या उस समय कंडीशन थी और कैसा रहा उस समय का। आइए लवली जी इधर भी देख लेते हैं प्रदर्शनी की तरफ। यशविंदर जी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार यहाँ का जो व्यू है बाहर का, वो हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी है, या इसे कह सकते हैं स्पिरिचुअल एग्जीबिशन। तो आइए हम चलते हैं अंदर, यशविंदर जी देखते हैं कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन वैसे हर बार प्रदर्शनी लगाई जाती है, हर बार ये हमको लग रहा है ग्रंथ वगैरह रखे जाते हैं। देखिए कि यहाँ पे किस तरह से मतलब जो बहनें हैं, माइयाँ हैं, वो खड़ी हुई हैं, यानी यहाँ पे हमको लग रहा है जो जगत वाले आते हैं, यानी उनको मैनेज करने के लिए यहाँ पे मतलब सेवाओं के लिए लगी हुई है। बिल्कुल काफी ये हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे। हमने इस चीजों को इसके पहले अध्ययन किया है कि ये चीजें क्या हैं, इसके बारे में यशविंदर जी हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो एक पोस्टर हमें दिख रहा है यशविंदर जी, किस तरह से सृष्टि की रचना हुई, किस तरह से हमारा मनुष्य जन्म हुआ, किस तरह से हम धरती पे आए। ये जितने फ्लैग्स लगे हैं ये हमें ये दर्शा रहे हैं यशविंदर जी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। जी बिल्कुल लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ हम लोग नहीं दिखा सकते। बाकी शॉर्ट में जल्दी में हम लोग घूम के दिखाएंगे। बाकी जो भी दर्शक देखना चाहते हैं यहाँ आश्रमों में विजिट कर सकते हैं। कई आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के। अगर कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं, दिल्ली से या मुंडका से या पंजाब से या हरियाणा से या राजस्थान से या नेपाल से भी आप लोग देख रहे हैं, तो जरूर नेपाल में भी आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का, दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, मतलब हर एक जगह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम मिल जाएंगे। वहाँ पे ग्रंथ आप देख सकते हैं, अच्छे से खुद घूमकर देख सकते हैं, टेली भी कर सकते हैं आप अपने। जो हमने यहाँ पे प्रदर्शनी देखी, जैसे कि सृष्टि रचना कैसे हुई थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, हम अपने कैमरामैन से
चाहेंगे एक बार कम से कम इस फ्लैग्स को तो दिखाई दे। जरूर जरूर हम जरूर। अगर इसे डिफाइन नहीं कर सकते, जी। अगर कोई दर्शक इसे देखना चाहते हैं, इच्छुक है, तो बिल्कुल, ज्ञान बिल्कुल। गंगा बुक में हमने पता किया, यहाँ पे प्रदर्शनी के माध्यम से हमने यहाँ पे सेवादारों से बात भी की। जी, जी। तो उन्होंने बताया, हमने पूछा कि क्या सृष्टि रचना का कोई प्रमाण है कहीं पे, तो उन्होंने बताया कि सृष्टि रचना अगर आप पढ़ना चाहती हैं तो ज्ञान गंगा बुक है संत रामपाल जी महाराज की, जिसमें कि ये सृष्टि रचना को काफी अच्छे से डिफाइन किया गया जी है। जी। वो भी ज्ञान गंगा ऑनलाइन कहीं से भी आप देखना चाहे वहाँ मिल जाएगी और 20 रुपए की मात्र दी जाती है। ऑनलाइन बिल्कुल बताया जा यशवेंद्र रहा, जी। फ्री दी जाती है। बताइए कितनी अच्छी जी सुविधा संत रामपाल जी जी यशवेंद्र महाराज जी, ने मैंने कर ये रखी भी है। सुना कि जो साधना चैनल आता है उस पे नंबर दिए जाते हैं, जी, आप जी। फ्री मंगा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको अपने ग्रंथों से आप टेली भी कर सकते हैं जी जी। कि उसमें अच्छा वाकई क्या सच्चाई है। लवली जी एक बात कहना तो भूल ही गए। देखिएगा आज संत रामपाल जी महाराज जेल से सतलोक आश्रम धनाना धाम में आ चुके हैं। बिल्कुल यशवेंद्र जी, हमने भी देखा, अभी हमने ये चीजें सुनी थी अपने जी। बरवाला की, जैसे ओल्ड वीडियो डाली जाती हैं जी। यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो बिल्कुल। हमने देखा था बरवाला की वीडियो देखी थी, कैसे संत रामपाल जी महाराज उस समय में क्या करते थे। तो हमें कभी ये संभव नहीं लगता था कि संत रामपाल जी महाराज कभी जेल से बाहर आएंगे या ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन यशवेंद्र जी, हम आपको बता रहे हैं, सुबह जब यहाँ पे अखंड पाठ शुरू हुआ तो हमने देखा वीडियो के माध्यम से, धनाना धाम से लाइव वीडियो चलाई जा रही थी, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज सेम वही सारी जो प्रोसेस उस समय में उन्होंने किया था, वही सारे प्रोसेस आज धनाना धाम में रिपीट किए जा रहे हैं। जैसे कि यशवेंद्र जी, हम कह सकते हैं कि उस समय में जब संत रामपाल जी महाराज चवर सेवा करते थे या आरती करते थे, मतलब एक साधारण इंसान की तरह, जैसे वो अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं और जिस तरह से अपने अनुयायियों को जो भी बताते हैं, सेम वही रूल यशवेंद्र जी संत रामपाल जी महाराज भी फॉलो करते हैं। हमें ये बड़ा अच्छा लगा कि और जो नकली बाबाएं होते हैं वो अपने को भगवान मानते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, गद्दी पे बैठे रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज यशवेंद्र जी बिल्कुल आम अपने अनुयायियों की तरह सारे प्रोसेस को कर रहे थे। उन्होंने दंडवत भी किया, वो चवर सेवा भी कर रहे थे। मतलब देखिएगा वर्तमान में अगर बात करें तो कई धर्म गुरु हैं, सब अपने आप को मतलब गुरु या भगवान कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज को हर जगह हमने देखा या वीडियो में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज अपने आगे दास लगाते हैं और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगवान कहते हैं, क्योंकि उनके साथ कई इंटरव्यू हमने सुने कि एक साथ चमत्कार हो रहे हैं। उनके जो अनुयायी हैं उन्हें भगवान मानते हैं। जी, जी, और जी, वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने यशवेंद्र जी जो किया है समाज के लिए, उसको देखने के बाद उन्हें भगवान हम भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लवली जी, हमें बहुत खुशी हुई कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जब जेल से बाहर आए, हमने भी न्यूज पे देखा था, वाकई में दिल हमारा कर रहा था कि हम भी जाके वहाँ कवरेज करें, कि वाकई में बहुत एक खुशी सी महसूस हो रही थी। वाकई में एक संत। और यशवेंद्र जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें भविष्यकर्ताओं की भविष्यवाणियां भी लिखी गई हैं। तो जो कि अगर इसको हम टेली करते हैं तो आज संत रामपाल जी महाराज भी बिल्कुल खड़ी उतरती है कि संत रामपाल जी महाराज ही कवि परमेश्वर के वो अवतार हैं जो ये भविष्यवाणियां हमें बता रही हैं। वैसे ये भविष्यवाणियां बहुत पहले से हैं, अभी की तो है नहीं, काफी पहले से नहीं यशवेंद्र जी, नास्ट्रेडमस हुए और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं फॉरेन के, जो भी भविष्यकर्ता हैं, उन्होंने जो भविष्यवाणियां की है, अगर आज उन्हें हम टेली करते हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज में बिल्कुल खड़ी उतरती है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे प्रदर्शनी को भी काफी अच्छे तरीके से सजा रखा है, डेकोरेशन कुछ अलग ही लग रहा है। वैसे हमें बहुत, लवली जी सच बताए तो बहुत खुशी सी लग रही है। इस आसन में दोबारा आए हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में बिल्कुल 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 हम भी तड़प रहे थे कि वाकई में उस आश्रम में कब जाने को मिले। और वो संत जिस संत रामपाल जी महाराज, लोग कहते थे कि भाई संत रामपाल जी जेल में हैं, ऐसे हैं वैसे, लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं ना। जी जी। बाकी हम लोगों ने वीडियो बनाया, पहला पार्ट बनाया था और दूसरा पार्ट में और ही खुशी नजर आ रही है कि वाकई में बहुत। यशवेंद्र जी, हमने यहाँ पे हमको लगा था कि गर्मी काफी होगी, जैसा कि हमने अपने अदर जगहों पे देखा था, गर्मी का काफी माहौल था। लेकिन यहाँ पे जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि यहाँ पे मिनी सतलोक माना जाता है, तो हमने ये चीजें यहाँ पे फील की है यशवेंद्र जी। जब से हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ का माहौल हमें पता ही नहीं चल रहा है कि मई का महीना चल रहा है, गर्मी का नाम भी नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आके ऐसा लगता है कि सारी टेंशन भूल चुके हैं। बिल्कुल यशवेंद्र जी, ये काफी अच्छा लगता है यहाँ का व्यू, यहाँ के लोगों का व्यवहार, ये सारी देखिएगा। ग्रंथ भी कितने अच्छे तरीके से रखे गए हैं और बहुत साफ सफाई से, यानी
हर ग्रंथ मौजूद है। देखिए बिल्कुल यशविंदर जी, कह सकते हैं घट रामायण से लेके जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कुरान है, बाइबल है, चारों वेद हैं, जो भी कह सकते हैं आप, गुरु ग्रंथ साहिब है, सारे ग्रंथ यहाँ पे हमें प्रमाण के तौर पे रखे हुए हैं। यदि किसी को डाउट है तो वो अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुविधा सही कर दी गई है कि भाई किसी को शंका हो बिल्कुल यशविंदर अपना जी, प्रमाण देखे आकर। देखिए अगर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, तो पहले हम भी यही मानते थे कि वो पढ़ के बताते, हमें क्या पता ये चीजें वहाँ पे लिखी भी हैं या नहीं लिखी हैं। हमें पहले ऐसा लगता था। आज हम लोग भी प्रमाण देखेंगे तो हम भी मानेंगे वाकई में सच बात है, क्योंकि वैसे बिना प्रमाण हम लोग भी तो बहस करेंगे। यशविंदर जी, मैंने इस चीज को माना है, क्योंकि पहले हम मानते थे कि संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं, हमें क्या पता उसमें क्या लिखा है। लोग कहते थे कि सत्संग देखो, तो हमने उनके कहने पे एक दो बार सत्संग देखा भी, लेकिन हमें वो चीजें नहीं समझ आई। लेकिन जब मेरे मन में कुछ डाउट था, जैसे सूक्ष्म वेद के बारे में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, तो हमने ये डाउट यहाँ पे क्लियर किया। हमने पूछा यहाँ पे जो सेवादार थे यशविंदर जी, हमने उससे पूछा कि हम तो सभी लोग 4 वेदों के बारे में जानते हैं, आखिर ये 5वां वेद घट रामायण जो है सूक्ष्म वेद, इसका तो कहीं पे जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं है जिक्र। हमने कहा अगर ऐसा है तो आप हमें प्रमाण दिखाइए। और यशविंदर जी, उन्होंने हमें घट रामायण में दिखाया भी। अच्छा, हाँ, घट रामायण में लिखा है कि 5 वेद हैं और जो 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। यानी दर्शकों एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, यानी किसी को भी कोई शंका हो यहाँ पे उसका समाधान है, यानी क्लियर उसको यहाँ पे सर्टिफाइड किया जाए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं जो भविष्य मालिका पुराण से हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर जो भविष्यवाणियां की गई हैं भविष्य मालिका पुराण में, वो काफी सटीक संत रामपाल जी महाराज के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लवली जी देखिएगा, डेकोरेशन की बात करें अगर, कितने अच्छे से वातावरण को लेकर, अगर हर एक पोस्टर को लेकर कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, जो यहाँ पे सजाया जाता है, डेकोरेशन की जाती है, भव्य नजारा हमें देखने को मिला। यशविंदर जी, मतलब ये उनके कवि इनके कह लीजिए, संत रामपाल जी महाराज की महिमा ही कह लीजिए। जी। कल जो कंडीशन हमने देखा था रात में, यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ था, हमने रात में देखा था। और माइया गाड़ी से खाना खाने के लिए, भंडारा करने के लिए जा रही थी, ऐसी कंडीशन थी। यहाँ पे पानी भरा था, वहाँ पे पानी भरा था। और लेकिन यशविंदर जी, अभी आप देखिए, हमें ऐसा लगा था कि ये जो अनुष्ठान रखा गया है तब शायद ये प्रारंभ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज की महिमा ही थी यशविंदर जी, कि बहुत अच्छे तरीके से ये समागम सुचारू रूप से वैसे ही शुरू हुआ जैसे ये होने वाला था।